हे हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जन्माष्टमी से रिलेटेड। जन्माष्टमी का आज फेस्टिवल है, पूरे इंडिया में बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। तो एक्चुअली है क्या, जन्माष्टमी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था धरती के ऊपर मथुरा में। मथुरा में जब उनका जन्म हुआ तो देवकी और वासुदेव जी इनके फादर थे, तो इनका जन्म वहाँ पे हुआ। एक खास पर्पज से उस टाइम पे विष्णु जी ने अवतार लिए थे। तो जो इनका खास पर्पस था जन्म लेने का वो था कि काफ़ी ज़्यादा जो इनके मामा थे कंस, उनकी पॉलिसीज सही नहीं जा रही थी। वो काफ़ी अत्याचार टाइप कर रहे थे उस इलाके में और भी काफ़ी सारी जगह पे। तो इसलिए इनका जन्म उस स्पेशल जगह पे हुआ। तो इन्होंने काफ़ी वहाँ पे टाइम निकाला है अपना, जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने उसका अंत किया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पीस आई उस जगह में। उसके बाद क्या होता है आगे कि जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते हैं धीरे धीरे तो उनकी शैतानियाँ, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी नटखट होती हैं, तो वो ग्रो अप होते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद क्या होता है कि महाभारत के युद्ध से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों उनके पास आते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वही अगर डील करेंगे कृष्ण जी तो वो टीम डेफिनेटली विन करेगी। तो होता क्या है कि अर्जुन जी बैठे होते हैं उनके पाँव के पास और दुर्योधन बैठे होते हैं सर के पास, जो उनसे पहले आए होते हैं दुर्योधन। तो उस केस में ऐसा होता है कि जब श्री कृष्ण जी नींद से उठते हैं तो वो पहले अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार मैं इसी की हेल्प करूंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा है। तो दुर्योधन कहते हैं नहीं, मैं पहले आया हूं तो आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो उस केस में श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, अपनी टीम, जो उनकी टीम होती है, उसको दुर्योधन जी के साथ भेज देते हैं और फिर वो अर्जुन का सारथी बनते हैं, उसका साथ उसका रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आगे क्या करते हैं श्री कृष्ण जी, उनकी 16,108 रानियां हैं, आपको सबको पता होगा। लेकिन एग्जैक्टली जो बात है वो ये है कि जो 16,100 रानियां हैं वो किसी एक राक्षस के अंडर थी। उसने उनके ऊपर, मतलब उनको अपने अंडर रखा हुआ था। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उन सबको छुड़ाया और अपने अपनी फैमिली के पास वापस भेज दिया। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और श्री कृष्ण जी ने उन सबको दोबारा एक्सेप्ट किया, उनके साथ शादी की, लेकिन उनके साथ कोई रिलेशन उनका नहीं बना। श्री कृष्ण जी के टोटल मतलब 80 उनके बेटा बेटियां या कुछ भी कह सकते हैं, वो उनके टोटल 80 थे। जो उनकी 8 मेन रानियां थी जो उनसे हुए थे, हर एक रानी से उनके 10-10 मतलब जो सन थे या डॉटर्स वगैरह वो कंप्लीट हुए थे और टोटल 80 थे वो लोग। श्री कृष्ण जी के साथ एक और जो मेन बात ये उठती है कि जब कोई भगवान है तो उनकी एंडिंग कैसे हो सकती है इस युग से, मतलब वो कैसे गायब हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड बात यह है कि जब महाभारत चला हमारा, तो उस टाइम पे जो गांधारी थे उनके 100 जो उनके बेटे थे, उनकी डेथ उनकी वजह से ही एक रोल माना जाता है कि श्री कृष्ण जी की वजह से हुए। तो जब वो गांधारी के पास वापस गए तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि आपकी एंडिंग भी विदिन 36 ईयर्स हो ही जाएगी। तो एक ये रीज़न था और एक था जो हमारे ऋषि दुर्वासा हैं, उनकी वजह से कहा जाता है कि कुछ उनके बीच बात चली हुई थी श्री कृष्ण जी और ऋषि दुर्वासा के साथ में। तो उसमें ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी को अपने पूरी बॉडी पे आप खीर लगा के रखो, कुछ उनकी बात चली हुई थी जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा। तो श्री कृष्ण जी ने अपने पाँव पे नहीं लगाई। तो दुर्वासा जी ने उनको ये कहा था, ऋषि ने, कि आपकी जो एंडिंग होगी, आप जब नहीं रहेंगे तो वो ड्यू टू आपके पैरों की वजह से होगा। तो बात ऐसी थी एक टाइम पे जब श्री कृष्ण जी समाधि में थे, तो उस टाइम पे एक शिकारी थे, ज़ारा उनका नाम है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के पाँव को देखा और उन्हें लगा ये कोई एनिमल है, कोई जानवर है, तो उन्होंने तीर वहाँ पे चला दिया। तो उस वजह से वो खत्म हुए थे जब उनका लास्ट पॉइंट जो था। एंड अब कहा जाता है कि जो विष्णु जी का लास्ट अवतार है जिसे कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने असुर एक वेब सीरीज़ है, उसमें भी कली नाम का एक राक्षस दिखाया गया है, जो कि बताया जाता है कि कलयुग का पीक टाइम का जो सबसे खतरनाक है। मतलब तो कली का एंड करने के लिए ही कल्कि आएगा और कल्कि है श्री विष्णु जी का जो लास्ट अवतार है। मतलब कृष्ण जी के बाद जो अगला अवतार होगा वो कल्कि का होगा और वही एंड करेगा सब कुछ। ये जो जितना भी मतलब कलयुग में सब कुछ चला हुआ है उसका एंड होगा और फिर जाके एक फिर से स्टार्टिंग से सतयुग आएगा और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी पहले की तरह। तो यार ये जितना भी मुझे लगा कि काफ़ी शायद लोगों को इस बारे में कम नॉलेज होता है, तो मैंने एक वीडियो सोचा इसके ऊपर बनाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करिए यार, काफ़ी लोगों के साथ आज जन्माष्टमी है तो लोगों को अवेयरनेस तो बनती है यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।